एक पुण्य अवसर, एक दिव्य पहल। परम वंदनीय जिन धर्म प्रभाविका आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी द्वारा विगत कई वर्षों से महावीर जी, सोनागिर जी, सम्मेशखर जी जैसे संपूर्ण भारत के अतिशय क्षेत्र, सिद्ध क्षेत्रों एवं दिल्ली, भोपाल जैसे अनेक महानगरों में चतुर्विद संघ की सेवा हेतु अनेक कार्य किए जा रहे हैं। साधु संतों के आहार, विहार, संयम उपकरण, शास्त्र, औषधि आदि की व्यवस्थाओं के साथ ही पूज्य गुरुमा की पावन प्रेरणा एवं मार्गदर्शन में सफलता पूर्वक संचालित हो रहे हैं जन सेवा एवं जीव दया के भी अनेक प्रकल्प। नोट: पूज्य गुरुमा के आशीर्वाद से ही सोनागिर जी में नवीन जिनालय का निर्माण कार्य प्रगति पर है, तो आप भी मात्र 11,000 रूपए की राशि देकर वार्षिक आहार व्यवस्था एवं 1,11,000 या इससे अधिक की राशि देकर संरक्षक आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। इस नेक कार्य से जुड़कर आप भी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से मानवता की सेवा का हिस्सा बन सकते हैं। विद्यालय विकास निधि 21,000 रूपए, एक बच्चे की पूर्ण शिक्षा वार्षिक 11,000 रूपए, विद्यार्थी यूनिफॉर्म एवं पुस्तक दान 5100 रूपए, गौ सेवा एवं संरक्षण योजना 11,000 रूपए और साथ ही चतुर्विद संघ की आहार व्यवस्था, औषधालय, स्वावलंबी योजना, छात्रवृत्ति एवं अन्य योजनाओं में हस्त मुक्त राशि देकर 7 पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। आप अपनी सहयोग राशि निम्न बैंक खाते में जमा करा सकते हैं। बैंक पंजाब नेशनल बैंक, खाता संख्या 0212 000 1011 77277, IFSC कोड PUNB 00212000, UPI ID 826962 7577 @PNB एवं जमा की गई राशि नीचे दिए गए नंबरों पर अवश्य सूचित करें। संपर्क सूत्र जिनेंद्र भगवान की मार्ग से हटकर आप यदि अपने माँ बाप की अच्छी बातों को मानते हैं तो आप क्या हो? कुल के भूषण हो। और यदि आपने माँ बाप की बात को नहीं माना तो क्या है? कुल दूषण हो। अच्छी बातों को, क्योंकि लुकमान से किसी ने पूछा कि तुमने इतना तरीका कहाँ से सीखा, इतने लायक कहाँ से बने? बोले बाप को देख के। दूसरे से पूछा कि तुम इतने नालायक कैसे बने? बोले बाप को देख के। अरे बाप तो एक ही है, एक लायक बन गया, एक लायक बन गया और एक नालायक बन गया। तो पहले से पूछा कि तुम बाप को देख के लायक कैसे बने? बोले बाप बहुत शराब वराब पीता था, पत्नी को मारता था, तो हमने सोचा ऐसा हमें नहीं करना। दूसरे पूछा कि तुम नालायक कैसे बने? बोले मैंने सोचा कि बाप कैसा भी उसी के अनुसार चलना चाहिए। तो ध्यान रखना, हम लोग भी कौन से बेटे हैं, लायक हैं या नालायक हैं। कुंद कुंद स्वामी ने कह दिया है कि जो जिन मार्ग पर चलता है वो कैसा सम्यक दृष्टि है, और जो उससे विपरीत चलता है वो मिथ्या दृष्टि है। आप कहते हो संसार में विपरीत तो चलना पड़ेगा, क्योंकि संसार विपरीत है। लोग कहते हैं कि मोह है इसलिए हम राग करते हैं, हमने कि राग है इसलिए मोह करते हो। ध्यान रखना, कोई पदार्थ जग में बुरे ना अच्छे, ऐसा सदैव कहते गुरुदेव सच्चे। होगा न राग जब लो तब लो न बंद। क्या कह दिया कि जब तक, इसलिए उदय से तू बन बीत राग। वास्तव में सच पूछो, कोई भी पदार्थ जगत के बुरे और अच्छे नहीं होते हैं। ध्यान रखना, न सर्दी बुरी है न अच्छी है। यदि पाला नहीं पड़े तो गेहूं का दाना भी भरता नहीं है, और यदि गर्मी नहीं पके तो गेहूं का दाना पकता नहीं है, और बरसात नहीं हो तो गेहूं का दाना गलता नहीं है। क्योंकि कहना आसान है कि भगवान सब कुछ बुरा है, बुरा नहीं है। इसी दुनिया में कोई आकर सिद्ध बन जाता है और कोई आकर निगोद में चला जाता है। कोई इन्हीं इंद्रियों से, इसी ज्ञान से अपना वैराग्य का कारण बना लेता है। इन्हीं गलत परिस्थितियों में कोई निर्वाण का कारण बन जाता है।
जितने अंतःकृत केवली हैं, उपसर्ग केवली हैं, कितनी कितनी कठिन उपसर्ग सहे हैं। सोचो, शालिनी ने 3-3 दिन खाया, गाय की गोधन में उनको रख दिया गया, जला दिया गया, कीड़े खा गए पूरे शरीर को, लेकिन धन्य उन मुनियों को कि ऐसी वेदना में कोई रागी मिथ्या दृष्टि होता तो निगोच चला जाता, नरक चला जाता, लेकिन उन्होंने निर्वाण को प्राप्त किया। हम लोग हमेशा ध्यान रखना, लोगों को नहीं बदलेंगे। लोग कहते हैं इंद्रियां चंचल हैं, इंद्रियां चंचल हैं कि आप चंचल हो। लोग कहते हैं पैर जहां ले जाते हैं, अरे तुम पैर के साथ जाते हो, तुम्हारी गलती है। तुम्हारा मन करता है तो तुम शराब के अड्डे पर जाते हो उसी सड़क से, और अच्छा मन हो तो मंदिर चले आते हो। इन्हीं हाथों से जाप भी की जाती है, इन्हीं हाथों से नोट भी गिने जाते हैं, और इन्हीं हाथों से किसी को थप्पड़ तलवार भी मारी जाती है। हाथ का क्या दोष है? जैसे व्यक्ति के हाथ में आ जाती है वैसा उपयोग होने लगता है। तो ध्यान रखना, ज्ञान तो ज्ञान है, क्षयोपशम वही है, शक्ति वही है, उतनी शक्ति मिली है, चाहे भोग में लगाओ चाहे योग में लगाओ, चाहे कर्म में लगाओ चाहे धर्म में लगाओ। लोग कहते हैं धर्म कर नहीं पाते हैं। हमने कहा धर्म करने की चीज ही नहीं है, तुम कैसे करोगे? सारी अच्छी चीजों को तुमने गलत जगह सेट कर दिया। पूरे जीवन कमाते हो, पूरे जीवन भोग में लगाते हो, मरते टाइम आता है तो कहते हैं नमोकार मंत्र सुना दो। नमोकार मंत्र कोई तुलसी का पत्ता है कि गंगा जल लेके डालोगे तो वैकुंठ चला जाएगा? ध्यान रखना, वो कोई वैकुंठ का तरीका नहीं है। पूरे जीवन क्या करता है? आकुलता, आर, क्रोध ध्यान करता है, फिर कहता है धर्मात्मा निकट हो, चर्चा धर्म सुनावे, वो सावधान रखें गाफिल न होने पाऊं। तो जिंदगी भर गाफिल है। ये मत सोचना बेहोशी आखिरी दिन आती है, बेहोशी तमाम जिंदगी रहती है, होश तो आखिरी दिन आता है कि कमाया था और गया, जीवन मिला था और खत्म। कहते हैं जीने का ढंग जब आता है जब शरीर के पुर्जे पुर्जे में जंग आता है। आप सोचो, हम भगवान का नाम कब लेते हैं? राम नाम सत्य है, सत्य बोले गत्य है, चाहे बोलो अरिहंत नाम सत्य है और सत्य बोले गत्य है। बोलने के समय कभी बोला? और मुझे तो दुख होता है, भगवान का कितना बड़ा अपमान है। शादी के टाइम डीजे बजवाते हो, उसमें कोई गाते हो राम नाम सत्य और सत्य बोले गत्य? उसमें गाते हो क्या कि अरिहंत नाम सत्य और सत्य बोले? क्यों, ये सत्य नहीं है क्या? इतनी गलत चीजें कि मुर्दे को, बहरे को, जिसकी अब जान तक नहीं बची। अरे कम से कम सोचो, वो तो गया, वो तो बेवकूफी कर गया, जिंदगी भर जोड़ जोड़ के रख गया और आखिरी शाम छोड़ गया, और उसके पीछे वाले भी वही कर रहे हैं। कितने बेईमान लोग हो तुम लोग। उस बेचारे के कपड़े, जूते, चद्दर सब बोले तो उनका है, तो उनका है, निकाल दो निकाल दो। एक चीज भी रह जाए तो बोले ये और निकालो। इस पे वो बैठते थे, हमने कि जिसको बैठ के कमाया उससे भी तो निकाला करो, उसे सब समेट के रख देते हो। कोई रजिस्ट्रियां हैं मकान की, एफडियां, उन्हें भी कहते ले जाओ बाबूजी, वहां काम आएगा। अरे यहाँ की करेंसी थाईलैंड और अमेरिका में काम नहीं आती है, यहाँ की करेंसी वहाँ क्या काम आएगी? कहते हैं इस धरा का इस धरा पर, इस धरा का इस धरा पर सब धरा रह जाएगा, और इस अवसर खो दिया तो बाद में पछताएगा। वास्तव में क्या जोड़ते हैं? आचार्य कहते चिंता मत करो,
सिर्फ मति ज्ञान और सुरति ज्ञान है तुम्हारे अंदर। तुम्हारे अंदर दिया सलाई है। तुम अब घर जलाते हो या स्वयं को आग लगाते हो या आरती के दीपक जलाते हो। तुम्हारे पास पानी है, तुम उसमें जहर डालते हो, उसी पानी से जहर की गोली खा ली जाती है और उसी पानी से दवाई की गोली खा ली जाती है। दवाई की गोली खा लो तो रोग ठीक हो जाता है और जहर की गोली खा लो तो आदमी निपट जाता है। या तो रोग को निपटाओ या आदमी को निपटाओ। आप देखना, जब भी कोई मरता है तो अपन ये नहीं कहते बाबूजी कहाँ गए, दाने दाने को तरस रहे होगे। हम ये नहीं कहते हैं कि बाबूजी बेचारे अकेले चले गए, दाने दाने को तरस रहे होंगे, बाबूजी तुम कहाँ चले गए। लेकिन सब यही कहते हैं कि बाबूजी अब बच्चे का टिफिन देने कौन जाएगा, बाबूजी अब दुकान पर कौन बैठेगा। और फिर भी कह रहे पाप कर्म के उदय से बाबूजी का स्वर्गवास हो गया। हमने कि इस शरीर में जी रहा था जिसमें सच पूछो कुछ अच्छा काम करके नहीं गया, और काम करके भी जाओ तो क्या होता है, कितना भी कमा के रख जाना, यदि धर्म करत संसार सुख धर्म करत निर्वाण, और धर्म पंथ साधे बिना नर त्रियंच समान। नेपोलियन हेलन के द्वीप में था और सुबह सुबह घसियारन निकले तो उसके साथ एक व्यक्ति रखा गया था उसकी देखभाल के लिए। तो कहते हैं उस व्यक्ति ने कहा कि घसियारन से हट जाओ। घसियारन बोली अरे तू हट जा। कहने लगी नेपोलियन आने वाला है, तुम जानती हो नेपोलियन कौन है। पहाड़ों से कहे तो हट जाए पहाड़। नेपोलियन ने कहा हट जाता होगा पहाड़, अब तो मुझे ही हटना पड़ेगा क्योंकि मैं जेल में पड़ा हूँ, मैं कैदी हूँ, पराधीन हूँ। आप लोग भी कैदी नहीं हो क्या? आपने भी अपने अपनी मोहरों पर सील लगा रखी है, कैद होने की, मोह की सील लगा रखी है। हमें वो आदत पड़ गई है जैसे किसी छोटे बच्चे को जूता पहना के भूल जाओ, उसे बदलो ही नहीं उम्र के साथ जूते, आंखों पर पट्टी बांध दो, उसने दुनिया देखी नहीं हो, और उसके बाद अचानक उसके सामने बल्ब ला दो तो उसे वो रोशनी चुभेगी। तो जब लड़ाई चल रही थी तो सबने कहा कि बेचारे कैदी इतना रोते हैं, चिल्लाते हैं कि कब निकालो, एक कोई तो उपकार करो, जीतो और सबसे पहले हमें निकालो। और कहते हैं 20 साल तक वो कैद में रहे और जैसे ही जीत हुई तो वैसे ही उनको निकाल लिया गया। निकाला तो वो तो शाम तक सब वापस आ गए। लोगों ने कहा अरे तुम इतनी प्रार्थना कर रहे थे कि निकालो निकालो, तुम्हें निकालो, तुम वापस क्यों आ गए? तो बोले हमें आदत पड़ गई अंधेरी कोठरियों की, हमें आदत पड़ गई आपस में ऐसे लोग सब इकट्ठे हैं तो गाली गलौज करते हैं, धक्का मुक्की करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, छीना झपटी करते हैं। अब तो बाहर बड़ा बुरा लग रहा था, क्या करें, वहां मन ही नहीं लग रहा था। और इतनी ऊंची ऊंची दीवारें देखकर अब बाहर तो बेकार सा लग रहा है, सब दिख रहे हैं इतने लोग, हमें यहीं रहने दो। आपको क्या लग रहा होगा कि कैसे लोग थे? अपन को भी क्या रात की दीवालों में अच्छा नहीं लगता? कहीं वही मिथ्यात की अंधेरी कोठरियों में अच्छा नहीं लगता है? वही 2-4 लोगों से लड़ना झगड़ना, छीना झपटी, इल्जाम और इंतजाम, यही नहीं करते करते मर जाते हैं। जिस मकान को तुम बनाते हो उसमें कितने दिन रह पाते हो? मकान पूरा होता है तब तक तुम्हारे पूरे होने के दिन आ जाते हैं। आपको लगता होगा पति पत्नी तो एक दूसरे के मालिक हैं, मालिक कहाँ हैं? पत्नी को पता है कि पति सब सामान ला कर देगा और पति को पता है कि मेरा परिवार अच्छे से चला देगी। दोनों भिखारी इकट्ठे हो गए। लोग कहते हैं दंपत्ति हैं, हमने कहा दंपत्ति गमपत्ति हो जाते हैं।
एक एक का दुख मिलता है और 2 दुख मिलते हैं तो डबल दुख हो जाता है। लेकिन नहीं, वही सदग्रस्त हो, समीचीन बुद्धि हो, मति ज्ञान सुत ज्ञान हो, तो वही पति पत्नी मोक्ष का कारण बन जाते हैं। सुलोचना, जयकुमार देखो, वज्रजंग और श्रीमती देखो, क्या एक भव के संस्कार, तीर्थंकर उत्तम पात्र उत्तम दाता बनकर आए। नैमी राजुल की देखो, आप सबको पता है, पूर्व भील की देखो, एक एक जब जब मति ज्ञान और सुत ज्ञान हुआ और आचरण अपने आप बदल जाता है। आपको पता चल जाए कि जहर है, फिर जहर खाते हो क्या। बड़ी सुंदर इरियापथ में भक्ति ने कहा है कि यदि भूखा व्यक्ति भी हो और सामने जहर रखा हो तो वो भूखे मरना पसंद करता है, लेकिन जहर खाना पसंद नहीं करता है। जहाँ करुणा का सागर उमड़ता है वहीं मानवता मुस्कुराती है। परम पूज्य वात्सल्य की प्रतिमूर्ति आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के मंगल आशीर्वाद से समाज की होनहार प्रतिभाओं को जीवन के उत्थान का संबल मिल रहा है। स्याद्वाद बाल संस्कार विद्यालय ललितपुर द्वारा आर्थिक अभावों की बेड़ियों को तोड़कर होनहार बच्चों को निःशुल्क शिक्षा और जीवन जीने की कला सिखाई जा रही है। आपकी एक छोटी सी आहुति किसी बालक के भविष्य का सूर्योदय बन सकती है। इसके साथ ही चोटिल शरीर, गहरे घायल अंग और भूख से कांपती ये बेजुबान जिंदगियां आखिर कब तक सहेंगी ये असहनीय पीड़ा। सृष्टि मंगलम सेवा समिति विभिन्न क्षेत्रों में गौशालाओं के माध्यम से उन गायों की देखभाल कर रही है जिन्हें मदद की सबसे ज्यादा जरूरत है। हमारा हर पल समर्पित है इनके उपचार के लिए, इनके जख्मों पर मरहम लगाने के लिए और उन्हें एक सुरक्षित आश्रय देने के लिए, क्योंकि हर जीवन अनमोल है और करुणा ही हमारी असली पहचान है। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, सेवा ही संतोष, करुणा ही कर्म। इस नेक कार्य में जुड़कर आप भी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से मानवता की सेवा का हिस्सा बन सकते हैं। विद्यालय विकास निधि 21,000 रूपए, एक बच्चे की पूर्ण शिक्षा वार्षिक 11,000 रूपए, विद्यार्थी यूनिफॉर्म एवं पुस्तक दान 5100 रूपए, गौ सेवा एवं संरक्षण योजना 11,000 रूपए, संयोग राशि हेतु बैंक एवं डिजिटल भुगतान विवरण, खाता धारक श्री सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक पंजाब नेशनल बैंक, खाता संख्या 0212 000 1011 77277, IFSC कोड PUNB 0021200, UPI ID 8269625777@PNB। विशेष लाभ, समिति को दिया गया दान आयकर अधिनियम की धारा 80 एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त है। अपनी रसीद प्राप्त करने हेतु पैन कार्ड की जानकारी साझा करें।